राजा हर्षवर्धन का परोपकार, एक न्यायप्रिय राजा की प्रेरक गाथा। अध्याय 1, सिंहासन तक का संघर्ष। भूमिका 6ठी शताब्दी का भारत, जहां छोटे छोटे राज्यों का उदय और पतन हो रहा था। गुप्त साम्राज्य का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था और विभिन्न राजवंश अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे। ऐसे ही एक शक्तिशाली राज्य का केंद्र था थानेश्वर, जहां का शासक राजा प्रभाकर वर्धन अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री राजश्री। हर्षवर्धन बचपन से ही असाधारण थे। वे न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि राजनीति, नीति और साहित्य में भी गहरी रुचि रखते थे। उनके गुरु ने उन्हें हमेशा सिखाया, एक सच्चा राजा तलवार से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और न्याय से राज करता है। एक अशुभ संकेत और विनाशकारी षड्यंत्र। सम्राट प्रभाकर वर्धन अपने जीवन के अंतिम समय में थे। वे बीमार थे और राज्यवर्धन को राजकाज सौंपने की योजना बना रहे थे। लेकिन तभी एक संकटपूर्ण समाचार आया। मालवा के राजा ने अचानक कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज का राजा कोई और नहीं, बल्कि राजश्री का पति था। राज्यवर्धन अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को समझाते हुए बोले, मैं कन्नौज जाऊंगा और राजश्री को सुरक्षित वापस लाऊंगा। राज्य की रक्षा तुम्हें करनी होगी हर्ष। लेकिन ये एक षड्यंत्र था। जब राज्यवर्धन युद्ध के लिए कन्नौज पहुंचे, तो उन्हें मालवा के राजा ने छलपूर्वक बुलाकर धोखे से हत्या कर दी। जब यह समाचार थानेश्वर पहुंचा, तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा प्रभाकर वर्धन ये सहन नहीं कर सके और उनकी भी मृत्यु हो गई। अब हर्षवर्धन पूरी तरह अकेले थे, बिना पिता, बिना भाई, और उनकी बहन राजश्री भी गायब थी। हर्षवर्धन का निर्णायक संकल्प। राज्य के सभी मंत्री हर्षवर्धन के पास आए और बोले, अब राज्य के लिए कोई विकल्प नहीं है, आपको ही शासन संभालना होगा। लेकिन हर्ष ने स्पष्ट कहा, मेरा पहला कर्तव्य है अपनी बहन को बचाना और उसके पति की हत्या का बदला लेना। मैं राजा बनूंगा, लेकिन पहले न्याय करूंगा। हर्षवर्धन ने अपनी कम उम्र के बावजूद एक महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार की तरह सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि राजश्री कहाँ है, और उसके बाद हमें उन विश्वासघातियों को दंड देना होगा। एक जासूस हर्षवर्धन को बताता है, मालवा के राजा ने आपकी बहन को मारने का आदेश दिया था, लेकिन वह किसी तरह बच निकली और वह जंगल की ओर भाग गई। अब हर्षवर्धन के पास 2 काम थे, अपनी बहन को ढूंढना और अपने शत्रुओं से बदला लेना। लेकिन क्या जंगल में राजश्री सुरक्षित थी, या वहां कोई नया खतरा उसका इंतजार कर रहा था? एक महत्वपूर्ण सवाल जो अगले अध्याय से जुड़ेगा। क्या हर्षवर्धन अपनी बहन को समय रहते बचा पाएंगे, या जंगल में छिपे खतरों के कारण सब कुछ और भी मुश्किल हो जाएगा? जानने के लिए